नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताएंगे सभी साथी, गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों, ये हुआ था आपके हाथलगांव सिरोही में। कहां पर हुआ था साथियों? हाथलगांव सिरोही में हुआ था आपके गोकुल भाई भट्ट का जन्म। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताएंगे सभी साथी, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? आपके ऑप्शन देखेंगे साथियों, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर से, या मैक मेसन, या कर्नल इंडन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन। कौन था साथियों? मेजर बर्टन आपका कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन देखें, जयनारायण व्यास, मणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, या हीरालाल शास्त्री। तो साथियों जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक है आपके, यह है साथियों सागरमल गोपा। कौन है साथियों? सागरमल गोपा आपके गुंडाराज पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? बताएंगे सभी साथी, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? आपके ऑप्शन देखें, मानसिंह को, टोडरमल को, भगवान दास को, या जलाल खां को। तो साथियों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। किसे भेजा था साथियों? जलाल खां को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप को सबसे पहले समझाने के लिए। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बताएंगे सभी साथियों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, भूप सिंह था, मन्ना पटेल था, रामनारायण था, या विजय सिंह था। तो साथियों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था, ये था साथियों भूप सिंह। क्या था साथियों? भूप सिंह विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने वर्षों तक चला? बताएंगे सभी साथी, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो साथियों ये चला था 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक साथियों? 44 वर्षों तक चला था। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? मत्स्य संघ का उद्घाटन किस किले में हुआ? बताएंगे सभी साथी, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस किले में हुआ था? तो साथियों ये हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ था साथियों? लोहागढ़ किले में हुआ था। ये आपके भरतपुर जिले में। कहां पर है साथियों? भरतपुर जिले में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, चावंड में, गोगुंदा में, बलीचा राजसमंद में, या हल्दी घाटी में। तो साथियों चेतक की छतरी स्थित है आपकी, यह है साथियों बलीचा में। कहां पर है साथियों? बलीचा में आपकी चेतक की छतरी स्थित है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेवाड़ के किस शासक ने विजय कट धातु की उपाधि धारण की थी? बताएंगे सभी साथी, मेवाड़ के किस शासक ने विजय कट धातु की उपाधि धारण की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी साथियों? महाराणा राज सिंह ने की थी कट धातु की उपाधि। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है सेठ दामोदर दास राठी को। किसे साथियों? सेठ दामोदर दास राठी को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
किस दुर्ग को गढ़वेटली के नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी किस दुर्ग को जाना जाता है आपके गढ़वेटली के नाम से? तो साथियों गढ़वेटली के नाम से जाना जाता है आपके, ये जान जाते हैं साथियों तारागढ़ दुर्ग। कौन सा साथियों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों तारागढ़ आपके दो जगह है, बूंदी में भी है साथियों, आपके बूंदी जिले में भी आपका तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से? बताएंगे सभी साथी रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो साथियों ये था आपका बेगू किसान आंदोलन से। किससे साथियों? बेगू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी का संबंध था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था साथियों? आपके ऑप्शन देखें, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, गोकुंदा में या आमेर में। तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों, ये कुंभलगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन रखें 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1534 में या 1567 में। तो साथियों राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, ये हुआ था साथियों 1301 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1301 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी ने अपना जीवन व्यतीत किया था? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट ने। किसने साथियों? जोरावर सिंह बारट ने, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध किसने कहा था साथियों हल्दीघाटी के युद्ध को? आपके ऑप्शन देखें, कर्नल जयस्टोड ने या अब्दुल फजल ने या बदायूनी ने या गोपीनाथ शर्मा ने। तो साथियों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, ये कहा था साथियों अब्दुल फजल ने। किसने साथियों? अब्दुल फजल ने कहा था हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जोधपुर रियासत के किस शासक ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताएंगे सभी साथी जोधपुर रियासत के किस शासक ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो साथी ये था आपका रावचंद्र सेन। कौन था साथियों? रावचंद्र सेन था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बावड़ियों का शहर राजस्थान के किस जिले में को कहा जाता है? बावड़ियों का शहर राजस्थान किस जिले को कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, जयपुर को, बूंदी को, धौलपुर को या उदयपुर को। तो साथियों बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है आपके बूंदी जिला। कौन सा जिला साथियों? बूंदी जिला आपके बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुम्भा ने। किसने साथियों? महाराणा कुम्भा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान किस जिले में बटनेर का किला स्थित है? बटनेर का किला पूछा है साथियों आपसे, ये किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में या जैसलमेर में। तो साथियों बटनेर का किला स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन जिले में साथियों? हनुमानगढ़ जिले में बटनेर का किला स्थित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? वागड़ गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वागड़ गांधी के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो साथियों ये जाना जाता है आपके भोगीलाल पांड्या। कौन साथियों? भोगीलाल पांड्या आपके वागड़ गांधी के रूप में जान जाते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चेतावनी रात चौंगट या सोरठ किसके द्वारा लिखे गए? बताएंगे सभी साथी किसके द्वारा लिखे गए थे? तो साथियों ये लिखे गए थे आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके साथ? केसरी सिंह बारट के द्वारा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने। किसने साथियों? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो साथियों ये था आपके जैसलमेर रियासत से। किससे साथियों? जैसलमेर रियासत से था।
यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था साथियों? तो साथियों राजस्थान का एजीजी था ये साथियों आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था साथियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो साथियों ये था आपके गोविंदराज। कौन था साथियों? गोविंदराज आपके रणथंभौर चौहान के वंश के संस्थापक थे। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे भाई अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? बताएंगे सभी साथी जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? तो साथियों ये की थी 1459 में। कब की थी साथियों? 1459 ईस्वी में की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पावा शाह के नाम से राजस्थान में के कौन से मुख्यमंत्री लोकप्रिय थे? बताएंगे सभी साथी पावा शाह के नाम से राजस्थान कौन से मुख्यमंत्री लोकप्रिय थे? तो साथियों ये थे आपके भैरव सिंह शेखावत। कौन थे साथियों? भैरव सिंह शेखावत आपके मुख्यमंत्री लोकप्रिय थे। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन रखें जयपुर में, ब्यावर में, अजमेर में या माउंट आबू में। तो साथियों ये स्थापित की गई थी माउंट आबू में। कहाँ पर साथियों? माउंट आबू में स्थापित की गई थी आपकी राजस्थान की प्रथम नगर पालिका। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन देखें चावन में, बांडोली में, गोगुंदा में या बलीचा में। तो साथियों ये है आपके बांडोली में। कहाँ पर है साथियों? बांडोली में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखें मोहनोत नैणसी को, सूर्यमल मिश्रण को, कविराज श्यामलदास को या कन्हैयालाल सेठिया को। तो साथियों राजस्थान का उल फजल कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों मोहनोत नैणसी को। किसे कहा जाता है साथियों? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का उल फजल। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताएंगे सभी साथी हल्दी घाटी के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों ये वर्ष लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था साथियों? 1576 में लड़ा गया था। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पन्नेदाह ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी रक्षा की थी? बताएंगे सभी साथी पन्नेदाह ने अपने पुत्र बलिदान की देकर किसकी रक्षा की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह की। किसकी रक्षा की थी साथियों? उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्नेदाह ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी रक्षा की थी? तो साथियों ये की थी उदय सिंह की। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेवाड़ के राणा लाखा के समय किस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? बताएंगे सभी साथी मेवाड़ के राणा लाखा के समय किस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? तो साथियों इसका ये झील थी आपकी साथियों पिछोला झील। कौन सी झील थी साथियों? पिछोला झील थी। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई पिछोला झील थी आपकी राणा लाखे के समय। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में कब की गई थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना वर्धा में कब की गई थी? 1919 में, 1920 में या 1921 में या 1927 में। तो साथियों राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना की गई थी, ये की गई थी साथियों 1919 में। कब की गई थी साथियों? 1919 में की गई थी। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला पूछा है साथियों आपसे। तो साथियों सबसे छोटा जिला है आपके धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान किस जिले में सामर झील का अधिकांश भाग स्थित है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान किस जिले में सामर झील का अधिकांश भाग स्थित है? तो साथियों ये जिला है आपका जयपुर। कौन जिला है साथियों? जयपुर जिला है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई जयपुर जिले में आपके सामर झील स्थित है। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, लसाड़िया का पठार वर्तमान में राजस्थान किस जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में साथियों? उदयपुर में है, सलूमर में है, राजसमंद में है या प्रतापगढ़ में है? तो साथियों लसाड़िया का पठार है आपके यह है साथियों सलूमर में। कहाँ पर है साथियों? सलूमर में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा
पठार, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में है साथियों? आपके ऑप्शन देखें उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में। तो साथियों उड़िया का पठार स्थित है आपका, यह साथियों सिरोही में। कहाँ पर है साथियों? सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? बताएंगे साथी, लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? आपके ऑप्शन देखें बालोतरा के बाद, सांचौर के बाद, नाकोड़ा के बाद या जालोर के बाद। तो साथियों लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है, ये हो जाता है साथियों बालोतरा के बाद। कहाँ पर हो जाता है साथियों? बालोतरा के बाद हो जाता है खारा, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहा जाता है साथियों? बनास नदी को, माही नदी को, चंबल नदी को या लूनी नदी को। तो साथियों राजस्थान कामधेनु कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों चंबल नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? चंबल नदी को राजस्थान कामधेनु कहा जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को या बाड़मेर को। तो साथियों थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों जोधपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? जोधपुर को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए साथियों आपसे कितनी है? तो साथियों सभी को पता होगा, ये तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर है आपकी गुरु शिखर की ऊंचाई, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन वर्तमान में कहाँ होता है? बताएंगे सभी साथी, तांबा उत्पादन वर्तमान में कहाँ पर होता है? तो साथियों ये होता है खेतड़ी से। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है साथियों? खेतड़ी से होता है सर्वाधिक तांबा उत्पादन, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।